अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये वीडियो द खोस्तानी चैनल की है। इसका टाइटल है थर्ड खलीफा ऑफ इस्लाम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसे ही हजरत उमर पर हमला किया गया, हजरत उमर जमीन पर गिर गए और उन पर हमला करने वाला फिरोज मस्जिद से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने उसे पकड़ लिया, फिरोज ने उसी खंजर से अपना गला काट दिया। जिसके बाद मुसलमान हजरत उमर को उठाकर उनके घर लेकर आए। लेकिन घर पहुंचते ही जब उन्हें खजूर का पानी और दूध पिलाया गया तो वो उनके मैदे में जाने के बजाय उनके जख्मों से बाहर आने लगा। ये देखकर हजरत उमर के डॉक्टर ने उन्हें कहा कि या अमीर अल मोमिनीन, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अब आपका जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। अब जब हजरत उमर ने अपने ही मौत की खबर सुनी तो वो इस सोच में पड़ गए कि मुसलमानों की इस खिलाफत, जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, बिल्कुल, का नया खलीफा कौन होगा। तो अब हजरत उमर से उनके मिनिस्टर्स, जनरल्स और बड़े बड़े सहाबा आकर मिलने लगे और सब मिलकर हजरत उमर को इस्लाम के तीसरे खलीफा के बारे में अपनी राय देने लगे। तो सबसे पहले एक आदमी ने हजरत उमर को अपनी राय दी। कौन सा? कि या अमीरुल मोमिनीन, आप दुनिया के इतने बड़े खलीफा हैं और दुनिया का रिवाज ये है कि हर बड़े बादशाह के बाद उसी का बेटा बादशाह बनता है। तो अब आप भी, दुनिया का यही रिवाज है, अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को मुसलमानों का नया खलीफा बनाए। ये सुनकर हजरत उमर ने उसे देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें तबाह करे। अफसोस है तुम्हारी इस सोच पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी यह नहीं चाहा कि मुसलमानों की खिलाफत मेरे खानदान को मिले, क्योंकि हजरत उमर ये नहीं चाहते थे कि मुसलमानों की खिलाफत भी रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों की तरह सिर्फ एक खानदान के कंट्रोल में रहे। बिल्कुल। अब जब हजरत उमर ने सबके सामने अपने बेटे को खिलाफत से दूर कर दिया था तो मदीना के सारे लोग हैरान थे कि आखिर हजरत उमर किस को खलीफा नॉमिनेट करेंगे। फाइनली हजरत उमर ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहा, लिखो, मैं अपने बाद सिर्फ 6 लोगों को मुसलमानों का खलीफा बनने के काबिल समझता हूं। ये 6 सहाबा कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि इन सब का ताल्लुक उन 10 लोगों से था जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी। बेशक। जिन्हें अशरा मुबशरा, 10 ब्लेस सहाबा कहा जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब मसला यह था कि इन 10 सहाबा में एक तो हजरत उमर खुद थे और 2 सहाबा उनसे पहले ही फौत हो चुके थे और 7 सहाबा ऐसे थे जो अब भी जिंदा थे। तो हजरत उमर ने इन 7 सहाबा में से 6 को खिलाफत के लिए नॉमिनेट किए और सिर्फ एक को बाहर रखा, क्योंकि इस सहाबी का नाम सईद बिन जैद था और ये हजरत उमर के कजन और उन्हीं के कबीले से था। मतलब हजरत उमर अगेन ये नहीं चाहते थे कि खिलाफत किसी एक खानदान के कंट्रोल में आए, चाहे वो खानदान उनका अपना ही क्यों ना हो। साथ ही हजरत उमर ने यह ऑर्डर भी दिया कि मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को भी खिलाफत के इस फैसले में शामिल किया जाए, लेकिन उसे मुसलमानों का खलीफा बनने की इजाजत नहीं। हजरत उमर ने वफात से पहले मुसलमानों को क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि मुझे दफनाने के फौरन बाद इन 6 सहाबा को मदीना के एक घर में बंद कर दिया जाए, ताकि ये खलीफा का फैसला कर सके, जिसके बाद इनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होगा कि ये लोग आपस में डिसाइड करके किसी एक को मुसलमानों का तीसरा खलीफा बनाए और साथ ही 50 लोगों को तलवारों के साथ इस घर के बाहर इनकी हिफाजत के लिए खड़ा किया जाए। ऐसा हजरत उमर ने इसलिए भी किया कि इन 6 लोगों में से कोई भी खलीफा के इस इलेक्शन के दौरान अपने कबीले के लोगों से ना मिल सके, ताकि वो इनके जहनों में इधर उधर की बातें ना डालें और ये खुद अपनी मर्जी से फैसला करें। और फिर हजरत उमर ने अपना आखिरी हुक्म दिया कि जब ये 6 सहाबा
किसी एक को खलीफा बना दे, उसके बाद हर आदमी को यह फैसला मानना होगा और जो ना माने उसका सर काट दिया जाए। इस तरह हजरत उमर ने मुसलमानों की तारीख के पहले इलेक्शंस का सिस्टम बनाया और सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि ये दुनिया के सबसे पहले इलेक्शंस में से एक था। बिल्कुल। तो अब ये सब करने के बाद हजरत उमर ने आने वाले नए खलीफा को अपनी आखिरी एडवाइस दी। ऐ मुसलमानों के नए खलीफा, हमेशा अल्लाह से डरते रहना, मुहाजिरीन और अंसार का खास ख्याल रखना, तुम्हारी खिलाफत में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स की ऐसी हिफाजत करना जैसे तुम अपने मुसलमान भाइयों की करते हो, और याद रखना कभी भी अपने खानदान के लोगों को मुसलमानों की गर्दनों पर सवार मत करना। नाउ जैसे ही हजरत उमर को दफनाया गया, ये 6 सहाबा मदीना के एक घर में जमा हुए और हजरत उमर के ऑर्डर्स के मुताबिक इस्लाम के तीसरे खलीफा का फैसला करने लगे। अब अगर इन 6 सहाबा की लाइफ्स को गौर से देखा जाए तो इनमें से 3 सहाबा ऐसे थे जो हजरत उमर के दौर में फौजी जनरल्स थे और बाकी 3 ऐसे थे जो सिविलियंस थे। तो जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, इन 3 फौजी सहाबा ने अपने आप को खिलाफत की रेस से बाहर कर दिया और अपना वोट बाकी 3 सिविलियन सहाबा को दिया, जिसमें सबसे पहले जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना वोट हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया। हजरत तल्हा ने अपना वोट उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना वोट अब्दुर्रहमान बिन औफ को दिया। तो अब खिलाफत के लिए सिर्फ 3 नाम बाकी रहे, अब्दुर्रहमान, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये देखकर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि देखो, मैं भी मुसलमानों की इस एम्पायर का खलीफा नहीं बनना चाहता। जिसके बाद ऑफ कोर्स खिलाफत के लिए सिर्फ 2 नाम बाकी रहे, उस्मान और अली। इस वक्त उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एज ऑलमोस्ट 70 साल थी, जिसके मुकाबले में हजरत अली की एज सिर्फ और सिर्फ 45 इयर्स थी। मतलब हजरत उस्मान हजरत अली से तकरीबन 25 साल बड़े थे। और इन दोनों में मुसलमानों का खलीफा कौन होगा, यह फैसला हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने करना था, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना वोट किसी को नहीं दिया था। अब जब मुसलमानों का नया खलीफा चूज करने की सारी ताकत अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ में थी, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, तो अब इसका फैसला करने से पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना के बड़े बड़े सहाबा के पास गए और उनसे उनकी राय पूछी। जिसके बाद वो मुसलमानों की फौज के कमांडर्स के पास गए, उनकी भी राय ली और खलीफा के इस डिसीजन में अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीना के औरतों से भी मशवरा किया। इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीना के यूथ और इवन गुलामों के पास भी गए, हर किसी के पास, कि इस्लाम का नया खलीफा किसको होना चाहिए। तो अब इन सब लोगों से मिलने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ को यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि पूरे अरब में हजरत उस्मान और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ज्यादा कोई भी खिलाफत का हकदार नहीं है। लेकिन इन सब लोगों से बात करने के बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नोट किया कि अरब की आवाम में हजरत उस्मान की पॉपुलैरिटी हजरत अली से थोड़ी सी ज्यादा है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हजरत उस्मान एक सहाबी होने के साथ साथ इस खिलाफत के सबसे अमीर आदमी भी थे। बिल्कुल। और मुसलमानों की इस पूरी खिलाफत में अपनी जेनरोसिटी और सखावत की वजह से मशहूर थे। बिल्कुल। जिसकी वजह से अरब के आम लोग हजरत उस्मान को बहुत पसंद किया करते थे। इसके अलावा एक पॉइंट यह भी था कि अब तक हजरत उमर अपने 10 साल की खिलाफत में एक बहुत ही सख्त खलीफा थे और उन्होंने अपने 10 सालों में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। लेकिन हजरत उस्मान के बारे में यह मशहूर था कि यह हजरत उमर से बिल्कुल ऑपोजिट एक बहुत ही नरम दिल इंसान है। और हजरत अली के बारे में सबको पता था कि वो भी हजरत उमर की तरह एक सख्त खलीफा बनेगा।
ये देखकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर तुम मेरी जगह होते तो किसको खलीफा बनाते? जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों का खलीफा बनाता। इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी गए और उनसे भी यही बात पूछी, तो हजरत अली ने भी कहा मैं मुसलमानों का खलीफा उस्मान को बनाता। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, मदीना के सारे मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में जमा हुए और इस बात का इंतजार करने लगे कि मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिद में इतने लोग जमा थे कि इवन हजरत उस्मान को भी बैठने की जगह नहीं मिली और वो मस्जिद के सबसे आखिर में जाकर बैठे। नाउ पूरी मस्जिद खामोशी से तीसरे खलीफा के नाम का इंतजार करने लगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ इन सब के सामने खड़े हुए और एक लंबी दुआ करने के बाद सबसे पहले हजरत अली को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर पूछा, अली क्या तुम अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि और अबू बकर और उमर के तरीके पर चलोगे? तो हजरत अली ने कहा कि मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मुझ में ताकत हो, मतलब आई विल डू माई बेस्ट। जिसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और उनसे भी यही सेम बात पूछी, जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा ही करूंगा। आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, खिलाफत की जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली थी उसे मैं आज उस्मान के हवाले करता हूं और यही मुसलमानों का नया खलीफा होगा। यह सुनकर सबसे पहले हजरत अली ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत की, जिसके बाद मस्जिद में बैठे सारे लोग हजरत उस्मान के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने लगे। तो हजरत उस्मान मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और अपनी खिलाफत की पहली स्पीच की, जिसमें उन्होंने लोगों को दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने का हुक्म दिया। ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में खलीफा बनने के बाद हजरत उस्मान ने अपना सबसे पहला हुक्म यह दिया कि मुसलमानों की इस खिलाफत की पूरी फौज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाए। और फिर मदीना से हजरत उस्मान ने सारे गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे, कूफा, बसरा, दमश्क, अलेक्जेंड्रिया। इन लेटर्स में हजरत उस्मान ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि हजरत उमर तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मुसलमानों की यह खिलाफत अब भी उसी तरह चलेगी जैसे हजरत उमर के दौर में थी। अब जैसे ये लेटर्स मदीना से इन गवर्नर्स तक पहुंचे तो वो सब इन लेटर्स को पढ़कर हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार ये लेटर्स खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ से नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़ान की तरफ से थे। और इस तरह इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ, खिलाफत ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। सब्सक्राइब। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो के अंदर इन्होंने बताया कि किस तरह से मुसलमानों ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद तीसरे खलीफा को चुना, क्योंकि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 लोगों को नॉमिनेट किया था कि मैं इन 6 लोगों के अलावा किसी को भी खिलाफत का हकदार नहीं समझता। उसके अंदर उन्होंने अपने बेटे को भी नॉमिनेट नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि खिलाफत एक ही खानदान के पास रहे मुसलमानों का, बल्कि पूरी दुनिया में पहली दफा जो वोटिंग वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इंट्रोड्यूस करवाया। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खिलाफत के बाद पहले ऑर्डर्स जारी किए कि ये निज़ाम जो पहले चलता आ रहा था ये उसी तरह चलेगा, और हमने आखिरत की फिक्र करनी है। और इन 6 लोगों में से किसी को भी हुकूमत की लालच नहीं थी। जब हमारे दिल में कोई लालच नहीं होती ना, तभी वो चीजें वो मुल्क वो कौम तरक्की करते हैं। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब तक रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज।